नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम जीन पियाजे से रिलेटेड 10 PYQ यानी कि 10 PYQ से हम क्वेश्चन करेंगे। जो उनमें जीन पियाजे के क्वेश्चन आए, सिर्फ और सिर्फ जीन पियाजे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये 10 PYQ हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला PYQ है सीटेट जुलाई 2024 में जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है वो। इसके बाद मैंने लिया है सीटेट 2023 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे आपके, वो वाले। कौन कौन सा? एक हुआ था आपका 4 फरवरी को, और एक आपका हुआ था 2 फरवरी को, और एक आपका हुआ था 30 जनवरी को, एक हुआ था 25 जनवरी को, और एक आपका हुआ था 24 जनवरी को, 18 जनवरी को, 17 जनवरी को, और 13 जनवरी को हुआ था, और फिर उसके बाद लास्ट हुआ था 11 जनवरी को। यानी कि यहाँ से चालू हो रहे हैं 4 फरवरी से 11 जनवरी तक ये आपके जो एग्जाम हुए थे। तो उसमें जितने भी जीन पियाजे से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। इससे आप समझ जाएंगे इन 10 PYQ से कि जीन पियाजे के किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सीटेट में। और अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया तो आप आगे आने वाले एग्जाम में भी काफी आसानी से जीन पियाजे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो करते हैं आज से। सबसे पहले इस वाले से स्टार्ट करेंगे हम, सीटेट जुलाई 2024 के ऑफलाइन से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जुलाई 2024 का, जो भी उसमें जीन पियाजे के क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं जीन पियाजे के, दोनों क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें देखते हैं हम जीन पियाजे के क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होंगे और क्या इसमें दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज की हमको विशेषता बतानी है। तो सेकंड स्टेज की विशेषता में नकल और प्रतिवर्तिता, नकल वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड दिया है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो ये दोनों ही सेकंड स्टेज की विशेषताएं, यानी कि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वर्गीकरण और क्रमबद्धता। तो वर्गीकरण तो थर्ड स्टेज में होती है और क्रमबद्धता भी थर्ड स्टेज में, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। संरक्षण और अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन फोर्थ स्टेज का ऑप्शन दिया हुआ है, और जो संरक्षण है ये थर्ड स्टेज में ही आ जाता है, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली हमको सीधे सीधे इसका आंसर मिल गया ऑप्शन 2। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद ये दोनों क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 2024 में आया हुआ है जीन पियाजे का। तो वो क्वेश्चन ये है, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तो हमको बताना है कि वो कुत्ते को, जबकि वो दूसरी गोल्डन रिट्रीवर का है और एक दूसरा कुत्ता देखती है अलग नस्ल का, उसे भी कुत्ता ही बोलती है। तो ये किस अवधारणा को प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समावेशन। लेकिन इसमें ऑप्शन 2 पर दिया है समायोजन, तो ये वाला हिंदी के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन 2 नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 ही होगा। और सीटेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर एंड में अगर इंग्लिश में सही आंसर दिया है तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। अब ये समायोजन की इंग्लिश क्या होती है? समायोजन को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन जब लगता है जीन पियाजे के अनुसार, जब उसमें कुछ बदलाव किया जाए उसके स्कीमा में। तो यहाँ तो स्कीमा में उसने कुछ बदलाव नहीं किया, कुत्ते को देखकर कुत्ता ही बोला है, तो ये क्या होगा? एसिमिलेशन यानी कि समावेशन। तो इसलिए ये वाला आंसर 2 हो जाएगा इसका इंग्लिश के अकॉर्डिंग। हिंदी में ये गलत दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था समावेशन। तो ये जो मैंने आपको लिख कर बता रहा हूँ, ये होना चाहिए था हिंदी में समावेशन, तब ये आपका सही होता। अब देखते हैं, ये जुलाई 2024 का हमारा हो गया। अब हम देखेंगे 4 फरवरी 2023 को जो जीन पियाजे के क्वेश्चन आए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जीन पियाजे का क्वेश्चन मिल रहा है क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 दिया है इसमें, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। तो जीन पियाजे के अनुसार पूछ रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, जिस वैज्ञानिक का नाम लें उसी के अनुसार आपको बताना है, ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग बताने लग जाएं। तो यहाँ जीन पियाजे बोला है तो जीन पियाजे के अनुसार। तो किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? संतुलन
असंतुलन, आत्मसातकरण, समंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संतुलन को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति है वो निरंतर समाधान की खोज में लगा रहता है। तो ये संतुलन के अलावा जितने भी दिए हैं असंतुलन, अगर वो असंतुलन में चला जाएगा तब भी उसको संतुलन की खोज रहेगी। आत्मसातकरण और एकोमोडेशन, संतुलन में जाने की दो प्रकार की विधियां हैं। किस तरीके से बच्चा अनुकूलन करेगा, वो दो ऑप्शन यही हैं। एक तो आत्मसातकरण, जिसको मैं अभी बता रहा था एसिमिलेशन, इसी को आत्मसातकरण को समावेशन भी बोलते हैं। और जो एकोमोडेशन है समंजन, इसको समायोजन भी बोलते हैं। तो ये हो गया एसिमिलेशन समावेशन, एकोमोडेशन समायोजन। तो ये दो विधियां हैं संतुलन में जाने के लिए। तो संतुलन में ही जाएगा आखिरकार बच्चा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसमें जो व्याख्या दी है वो भी यही बता रहे हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं अगर हम तो आत्मसातकरण कहलाता है, और बच्चा जिसके लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है वो होती है संतुलन की अवस्था। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, 5th क्वेश्चन, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। तो ये जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क है ये चौथी स्टेज में आती है, और चौथी स्टेज का नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में बोलेंगे औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसकी जो 4th स्टेज की उम्र होती है बच्चे की वो होती है 11 से 15 साल जीन पियाजे के अनुसार। तो 11 से 15 साल जीन पियाजे के अनुसार इसकी 4th स्टेज की उम्र होती है बच्चे की। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं बच्चे, अनैच्छिक से ऐच्छिक की ओर। तो ये पहली ही अवस्था में स्टार्ट करते हैं जिसको हम संवेदी गत्यात्मक बोलते हैं। इसकी जो उम्र की अवस्था बताई है जीन पियाजे ने वो बताइए 0 से 2 साल। तो 0 से 2 साल पे बच्चे की जो पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर संवेदी गत्यात्मक, उसी में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। अब देखेंगे हम 2 फरवरी 2023 का जो PYQ है उसमें जीन पियाजे के क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है हमारा 4th वाला। तो 4th क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चों को दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरों की नकल करना बच्चे कब स्टार्ट करते हैं, पहली स्टेज से, जब उनकी उम्र 0 से 2 साल होती है उसी बीच में बच्चे दूसरों की नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा पहली स्टेज संवेदी गामक, जिसका नाम है सेंसरी मोटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसी स्टेज में बच्चे दूसरों की नकल करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें चारों अवस्थाएं भी बताई हैं एक्सप्लेनेशन में। अगला क्वेश्चन दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं के भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम को याद रखना शुरू कर देते हैं। तो हमको ये बताना है किस क्रम पे। तो पहली स्टेज में नहीं याद रख पाते बच्चे, दूसरी में भी नहीं रख पाते हैं, तीसरी स्टेज जब आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो उसमें बच्चे भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के सही क्रम को याद रखना शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये होती है पियाजे की 3rd स्टेज। इसमें बच्चे की उम्र होती है 7 से लेकर 11 साल तक। तो 7 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे पियाजे की 3rd स्टेज में आते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब देखता है हमारा अगला PYQ, तो वो है 30 जनवरी 2023 का। इसमें जीन पियाजे का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन 4 हम देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता है। अब आप समझ चुके होंगे 7 से 11 की बात करिए, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार 3rd स्टेज की बात होगी। तो 3rd स्टेज में बच्चा क्या कर लेगा, प्रतिवर्ती चिंतन कर लेगा, पैसिव निष्क्रिय अनुसरण नहीं कर पाएगा, वस्तु स्थायित्व, ये 2nd स्टेज की बात है जो वस्तु स्थायित्व की बात कर रहा है। ये तो 1st स्टेज में ही आ जाता है वस्तु स्थायित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
तो वो ऐसा कार्य देगी जो प्रतिवर्ती चिंतन यानी कि पलटावी गुण को उनके बढ़ाएगा। और ये फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक, ये फोर्थ स्टेज का होगा, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। तो इसका हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, प्रतिवर्ती चिंतन यानी कि पलटावी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से कब हल कर पाते हैं बच्चे, कब सक्षम होते हैं उसमें? फोर्थ स्टेज में जीन पियाजे के अनुसार, यानी कि जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अगर अमूर्त वर्ड कहीं पर भी आपको दिख जाए तो इसको आप सीधे सीधे पियाजे की चौथी स्टेज से रिलेट करेंगे। और चौथी स्टेज की उम्र जो मैंने आपको बताई है वो भी बताई थी 11 से 15 साल तक। तो 11 से 15 साल तक की उम्र चौथी स्टेज की होती है, जिसको औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अगला PYQ आता है हमारा 25 जनवरी 2023 का। तो इसमें जो सबसे पहले जीन पियाजे का क्वेश्चन है, इसमें भी फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो अब ये निगमनात्मक रूप से बात आई है, तो ये भी निगमनात्मक फोर्थ स्टेज में ही, यानी जिसको अमूर्त बोलते हैं, उसी में सोच पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन सेम लग रहे हैं और ये हर एक कोई PYQ में आए हुए हैं। अभी अगला क्वेश्चन थोड़ा हट के दिया है, देखते हैं इसको भी। 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। तो अगर दोनों में मात्रा दोनों ही सेम आकार के थे, छोटे और चौड़े थे, तब तो रीना को दिखाए तो वो क्या कह रही थी कि हाँ दोनों में बराबर है, उसने उसके लिए सहमति जताई। अब फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। लंबा था और संकीर्ण यानी पतला था थोड़ा उनके अकॉर्डिंग। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ऊंचाई तक दूध जाएगा, क्योंकि वो पतला भी है और लंबा भी है। ठीक है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है कि वो जो रीना है वो कह रही है कि लंबे गिलास में दूध ज़्यादा है और छोटे गिलास में कम है, जबकि उसी छोटे गिलास से उस दूध को लंबे वाले गिलास में करा गया था। तो ये रीना में क्या दर्शाया, ये दर्शा रहा है विकेंद्रीकरण में कठिनाई। तो रीना विकेंद्रीकरण में रीना को कठिनाई है, यानी कि रीना अभी सेकंड स्टेज में है। जब ये बोल रहा है 5 वर्षीय, आपको यहीं से समझ जाना चाहिए। और जो 5 वर्षीय बोल रहा है तो सेकंड स्टेज कहाँ तक होती है, 2 साल से 7 साल तक के लिए होती है आपकी सेकंड स्टेज। तो ये तो बात रही सेकंड स्टेज की उम्र की। अब दूसरी बात, ये जो विकेंद्रीकरण में कठिनाई है ये भी सेकंड स्टेज की है। जीववादी सोच है, ये भी सेकंड स्टेज की है, लेकिन ये नहीं होगी क्योंकि जीववादी सोच में बच्चा किसी निर्जीव वस्तुओं को भी ऐसे बातचीत करता है उसके बारे में जैसे ये जीवित है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बाकी के ऑप्शन दिए लाक्षणिक, प्रकार्य, नहीं ये नहीं होता है। काल्पनिक निगमनात्मक, ये फोर्थ स्टेज में होता है। अब इसका जो इसमें एक्सप्लेनेशन दी है वो वही दी है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह रीना को विकेंद्रीकरण कठिनाई को दर्शाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। अब अगला हमारा जो PYQ है वो है 24 जनवरी वाला। तो 24 जनवरी को जो 2023 में क्वेश्चन हुए थे उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला इसमें भी क्वेश्चन फोर्थ ही है जीन पियाजे का। तो देखते हैं क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती हैं, क्या कहलाती हैं। तो हमको बताना है कि ऐसी कौन सी क्रियाएं और विचारों को संगठित प्रणाली है जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती हैं। तो ये कहलाता है स्कीमा। तो आप सब जानते हैं स्कीमा, इसमें स्कीमें लिख दिया है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा बनता है माइंड में वही सब चीज़ें क्या करता है
जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करता है, सोचने की स्वीकृति देता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? तो ये जो बच्चे हैं ये सेकंड स्टेज में दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये किस में आती है? सेकंड स्टेज में, जब हम कहते हैं बच्चा अहम केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं। यह अवस्था क्रिया के पहले की अवस्था है। जो अवस्था क्रिया के पहले की अवस्था है यानी कि मूर्त संक्रियात्मक थर्ड स्टेज से पहले की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है तथा इसी अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। तो ये तो सेकंड स्टेज की और व्याख्या इसमें बता दिया है कि क्या क्या और होता है सेकंड स्टेज में। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा अगले PYQ में ही दिया है, 18 जनवरी को जो PYQ हुआ था उसमें। और इसमें जो जीन पियाजे का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? तो जो एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू करते हैं वो होती है इनकी थर्ड स्टेज, और दोनों दिशा में सोचना शुरू कर देंगे वो हो जाएगी इनकी फोर्थ स्टेज। तो थर्ड स्टेज को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? अगर अपने वातावरण से अनुकूलन करेगा कोई बच्चा तो इस प्रक्रिया में एसिमिलेशन होगा। लेकिन ये कह रहा है केवल समावेशन, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल समायोजन भी होगा, लेकिन केवल समायोजन नहीं, दोनों ही होंगे। समावेशन और समायोजन दोनों होते हैं अनुकूलन की विधि, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चनों में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो समावेशन से भी अनुकूलन होता है और समायोजन से भी। और अनुकूलन करके बच्चे कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं संतुलन में। यही तो क्वेश्चन था अभी कि संतुलन के लिए वो क्या करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलन में जाएंगे अनुकूलन करके। और उसकी प्रक्रिया में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक समावेशन और एक समायोजन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें अगले PYQ में 17 जनवरी 2023 के में। इसमें भी फोर्थ क्वेश्चन दिया है जीन पियाजे का। तो फोर्थ क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? तो किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सक्षम होते हैं बच्चे? तीसरी अवस्था में। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जितने भी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम में PYQ हुए थे उनमें आप देख रहे होंगे जीन पियाजे के क्वेश्चन सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन इस लेवल से अलग आ रहा हो। हर एक में वो अवस्था की कुछ उनकी विशेषता बताता है तो अवस्था पूछता है, और अगर अवस्था बता देगा तो विशेषता पूछेगा। ये चारों अवस्थाएं दी हैं, उनकी उम्र दी है। पहली संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। मैंने आपको जीन पियाजे की 2 वीडियो करा रखी हैं पूरी एक्सप्लेनेशन में, आप उनको अच्छे से पढ़कर इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप इनको ना कर पाएँ। तो दोनों स्टेज में मैंने सब कुछ आपको बताया, A to Z पूरा जीन पियाजे उसमें कवर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं अगला PYQ जिसमें 13 जनवरी 2023 का है। इसमें क्या आए हैं जीन पियाजे के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण
और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं। तो ये जो वर्गीकरण ऑप्शन में आ रहा है और क्रमबद्धकरण, संतुलन, ये सभी 3 जो थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसी में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही वर्गीकरण आता है, क्रमबद्धकरण और संतुलन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है। तो जब बात तार्किकता की आती है तो ये सीधे सीधे थर्ड स्टेज में आ जाती है बच्चे में तार्किकता की क्षमता। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना दोनों ने ही वयस्कों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया है बोथ, दोनों के ही सिद्धांतों के विकास में विकास के 8 प्रतिरूप हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 4 थे जीन पियाजे के, 3 थे। ये बात कर रहे हैं नैतिकता की, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो जीन पियाजे ने नैतिकता की 2 अवस्थाएं दी थी, तो दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं, ये सही है ऑप्शन डी। तो इसमें जीन पियाजे तथा लॉरेंस कोलबर्ग दोनों ने ही सिद्धांत अवस्थाओं के प्रतिपादित किया है। पियाजे ने नैतिक विकास क्रम की 2 अवस्थाएं बताई, परायत्त नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता, जबकि कोलबर्ग ने मुख्यतः 3 स्वीकार किया है, एक पूर्व परंपरागत नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, उत्तर परंपरागत नैतिकता। तो ये 3 प्रकार की बताई थी कोलबर्ग ने और पियाजे ने बताई थी 2 प्रकार की। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और वो है अगले PYQ से 11 जनवरी 2023 का PYQ। ये हमारा आखिरी PYQ है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं जीन पियाजे का क्वेश्चन कौन सा आया है, 4th वाला। तो 4th क्वेश्चन दिया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित जो करना है ये थर्ड स्टेज में ही होता है, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो ये जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं सब में थर्ड स्टेज का क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, जिससे कि बाकी बच्चों को ये ना लगे कि हमारे में अलग लेवल का था, बस घुमा फिरा के पूछ लेते हैं वो। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर सम्मिलित करेंगे सीधे सीधे उसमें बिना कोई बदलाव करें तो उसे बोलते हैं समावेशन, और उसमें बदलाव करने के बाद उसको शामिल करें तो उसको समायोजन बोलेंगे। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित किया जा रहा है सीधे सीधे, तो इसे समावेशन बोलेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन। तो ये हमारे सारे जीन पियाजे के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब हमने ये 10 PYQ के जीन पियाजे क्वेश्चन कर लिए। आपको कैसी लगी वीडियो? इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में जो जीन पियाजे की वीडियो है वो मिल जाएंगी, दोनों की दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, ये दोनों शो हो रही हैं आपको। तो इन्हीं दोनों वीडियो को आप देखकर इनमें से फिर कोई भी आप जीन पियाजे का क्वेश्चन करेंगे किसी भी PYQ से, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।